Hello, dear friends. Welcome to my channel Alpha Mathematics. Today, our topic is numericals on the angle measurement of angles. आप किसी भी एंगल्स की मेजरमेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं त्रिभुज से। ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी हमने रखा है। इसकी एक्चुअल मेजरमेंट नहीं दिया गया है, एक्चुअल माप जो है इसका नहीं दिया गया है। इसे हमने एक वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखा है जो कि x है। ये जो एंगल है आपका 4x है या 3x है या 2x है, एग्जैक्ट नहीं है। अब हम इन तीनों कोणों का मेजरमेंट फाइंड करेंगे। एक्चुअल मेजरमेंट, जो एक्चुअल मेजरमेंट होता है वो फाइंड करेंगे। तो आइए देखिए कैसे फाइंड किया जाता है। आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, या गणित ये बताता है कि किसी भी त्रिभुज का, किसी टाइप का त्रिभुज हो, ये हो, ये हो, ये हो, किसी भी टाइप का ट्रायंगल्स हो, उसकी तीनों कोणों का जो योग होगा, मेजरमेंट ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री के बराबर होना है। ठीक है, हमने क्या किया, कोण ए बी सी तीनों को जोड़ दिया। अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ट्रायंगल्स की कंडीशन होता है, इसलिए हम जानते हैं ऐसा इसको लिखना है। ये फॉलो करेगा ही नियम, अगर वो ट्रायंगल होगा तो। अगर इस नियम का पालन नहीं होता है, 180 डिग्री से बड़ा या छोटा होता है, तो आपका जो ये फॉर्मेशन है ये ट्रायंगल नहीं, कुछ और शेप ले लेगा, कुछ और रूप ले लेगा। ये शेप जो है ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। अगर ट्रायंगल बनाना है तो ये 180 डिग्री होना एकदम मस्ट है, लाजमी है, जरूरी है। ओके, तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री एंगल्स को ऐड कर दिया, एंगल्स ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ओके, एंगल ए की वैल्यू क्या है, देखिए 4x, हमने ए की जगह 4x पुट कर दिया। एंगल बी की वैल्यू है 3x, हमने 3x पुट कर दिया। एंगल सी की वैल्यू है 2x, हमने 2x पुट कर दिया। पुट करने के बाद इक्वल टू यहां से लिया मैंने 180 डिग्री, यहां दिया हुआ है पहले से, इसलिए हमने इसको 180 डिग्री कंसीडर कर लिया। डोंट वरी। अब आप क्या करेंगे, ये जो तीनों चीज है, ये जो तीनों है बराबर के लेफ्ट साइड वाली चीज, इसको आपस में जोड़ दीजिए। 4x जोड़ 3x जोड़ 2x, तो 4 3 7 2 9x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। इक्वल टू यही वाली चीज यहाँ रहेगा 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। अब आप क्या कीजिए, 9 को यहाँ से फ्री कीजिए, क्योंकि 9 जो है मल्टीप्लाई बाई x है, x के साथ गुणा है, तो x को हम फ्री करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए x की वैल्यू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तभी इस कोण की माप हम निर्धारित कर पाएंगे कि इस कोण की माप कितनी है, या इस कोण की माप कितनी है, या इस कोण की माप कितनी है। इसके लिए हमें क्या जरूरी है, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ x को फ्री कर दिया। x को जैसे फ्री करते हैं तो 9 यहाँ मल्टीपल में था, गुणा में था, तो 9 जो क्या है यहाँ भागा में आ जाएगा। ये 180 डिग्री आपका पहले से है, 180 डिग्री बटा 9, 180 बटा 9 मतलब 180 डिवाइडेड बाई 9। सो आफ्टर ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, 20 डिग्री। जैसे आप 9 का भाग लगाएंगे 180 में तो 20 बार में कटेगा। तो यहां से x की जो वैल्यू आई निकल करके वो आई है 20 डिग्री। ओके, x की वैल्यू, अभी किसी एंगल का मेजरमेंट नहीं आया, सिर्फ x की वैल्यू आया, क्योंकि ये तीनों कोण जो है x के रूप में है, x की मल्टीपल में है, x की गुणांक में है, इसीलिए हमने सबसे पहले x की वैल्यू का पता लगाया है। x की वैल्यू कितना आ गया, 20 डिग्री निकल करके आ गया। अब आपका जो फर्स्ट एंगल है a, तो कोण a बराबर कितना है 4x, तो 4 की जगह 4 गुणा x की जगह आपको क्या भरना है 20। जैसे आप 20 भरते हैं तो 20 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 से, तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री, मतलब 80 डिग्री। इसी तरह से एंगल b में, b आपका क्या है 3x, 3x की जगह आपने 3x रख दिया, इक्वल टू 3 की जगह 3 है, x की जगह आपने गुणा में क्या लिख दिया 20, तो 30 सॉरी 3 को 20 से गुणा करने के बाद आपको क्या मिला 60। इसी तरह से तीसरी एंगल जो है आपका एंगल
सी की वैल्यू क्या है 2x है, 2 की जगह आपने 2 लिखा, x की वैल्यू आपने क्या किया गुणा में 20 कर दिया, ये हो गया 40। अब देखिए इन तीनों गुणों का योग, देखिए पहला वाला 80 80, दूसरा वाला 60 60, तीसरा वाला 40, तीनों को जोड़ने के बाद क्या आता है 180 निकल के आता है, मतलब ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है, समझे। तो यहां से आपको मेजरमेंट भी करना आ गया और इसकी कंडीशन भी चेक करना आ गया। इस कंडीशन से आपको पता चला कि ये वाकई एक त्रिभुज का फॉर्मेशन है, ये एक त्रिभुज का शेप है जिसकी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आता है और प्रत्येक कोण की माप आपको पता चल गया कितना है 80 डिग्री, 60 डिग्री और 40 डिग्री। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 2 नंबर, जिसमें 2 कोण दिया हुआ है, दिया हुआ क्या, वो भी आपके वेरिएबल्स में है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू घटती है बढ़ती है चेंज होती रहती है, इसीलिए उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसा कि हमने x लिया है, इसमें x इज कॉल्ड वेरिएबल एंड 3 इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। ओके, सो आप फिर ऐसा ही कर, ये देखिए ये जो एंगल है आपका, ये वाली एंगल 90 डिग्री शो कर रहा है, ये वाली एंगल 90 डिग्री शो कर रहा है, तो आप वही वाली तथ्य अपनाएंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होना चाहिए, मस्ट बी 180 डिग्री, 180 डिग्री होना अनिवार्य है। ठीक, तो आइए एंगल A का मान बढ़िए कितना है 2x प्लस एंगल B का मान 90 डिग्री, ओके, प्लस एंगल C का मान 3x इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ एक टर्म कांस्टेंट आ गया, इसे हम क्या करेंगे राइट साइड में ले जाएंगे और इसको दोनों x वाली चीज को आप ऐड कर लीजिए, 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x प्लस 90 अभी ले ही लीजिए आप, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, नाउ 5x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कर दे, कोई दिक्कत। ये जो 90 डिग्री है इसको मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड ले गया, यहाँ इक्वल टू है राइट साइड में ले गया, ये प्लस साइन है, राइट साइड में जाने के बाद इसकी साइन चेंज हो जाएगी, इसलिए मैंने माइनस लिखा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, आपने पिछले क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या किया था, x की वैल्यू निकाला था, इसलिए आपने 5 को फ्री किया था, जस्ट लाइक 5 इज डिवाइडेड, सॉरी 90 इज डिवाइडेड बाय 5, 5 यहाँ मल्टीपल में था तो यहाँ क्या चला गया डिवाइड में चला गया। ओके, जस्ट इक्वल टू वैल्यू इज 18, x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 18 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ मेजरमेंट है इसीलिए हम डिग्री में डिस्क्राइब करेंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, दिस इज एंगल A की वैल्यू यहां 2x है। ओके, एंगल A is equal to 2x, so 2 is 2 and multiply by value of x की वैल्यू कितनी आई है 18, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 36 डिग्री। ओके, जस्ट लाइक एंगल C, क्योंकि इसका तो 90 डिग्री दिया हुआ है तो इससे फाइंड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ 3x है, इसे फाइंड करना C, दिस इज एंगल C इक्वल टू 3x, we have to now write 3 and multiply by the value of x is 18, so 54. Okay, the value of A is 36 degree and the value of C is 54 degree। तो इस तरह से आप सीख गए कि इस तरह की प्रॉब्लम आपको जब भी न्यूमेरिकल दिया जाएगा पेपर में
तो आप आसानी से कर लेंगे। एक्स की जगह वाई लिखा हो, जेड लिखा हो, अल्फा लिखा हो, बीटा लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आपको क्या करना है, कंडीशन नंबर फर्स्ट अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? दिस इज कंडीशन नंबर फर्स्ट। इस कंडीशन को आप अप्लाई करेंगे और वेरिएबल्स को एक साथ रखेंगे, नॉन वेरिएबल्स को आप एक साथ रखेंगे। आपकी जो वैल्यू आएगी वेरिएबल की वो फाइंड करके फिर जितना का मल्टीपल होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, डोंट वरी। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका दो एंगल दिया हुआ है, एक एंगल आपको फाइंड करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 फिगर को गौर से देखें। देखिए, दो एंगल्स का मेजरमेंट दिया हुआ है, तीसरी एंगल आपको फाइंड करना है। ए दिया हुआ है 90 डिग्री, बी दिया हुआ है 70 डिग्री, और ये सी एंगल जो है सी, दिस इज व्हाट, आपको सी फाइंड करना है। सी फाइंड करना है। इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। मैंने पिछली लेक्चर में स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल 180 डिग्री का होता है। दूसरा कंडीशन आप ट्रायंगल का लगा सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। ठीक है, एंगल ए, दिस इज ए इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। जबकि एंगल ए इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री, प्लस एंगल बी इक्वल टू है 70 डिग्री, प्लस सी इक्वल टू क्या है? कुछ भी नहीं, इसे आप एक्स ले लीजिए, इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ओके, इसको जोड़िए, 9 7 16, मतलब 160 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एक्स वाली चीज को एक तरफ रखिए और अंक वाली चीज को एक तरफ रखिए। जैसे एक्स को आप इधर रखेंगे, ये चला जाएगा उधर, माइनस में हो जाएगा। 180 माइनस 160 बराबर कितना बचेगा? 20 डिग्री। 20 डिग्री बचा। इसका मतलब है कि इस एंगल की जो मेजरमेंट है, माप है, वो है 20 डिग्री। आप ऐसा गणित कुछ मत कीजिए, ऐसा जोड़ लीजिए, 9 7 16 160, 160 को 180 में से घटाएंगे, कितना बचेगा? 20। तो इस एंगल की जो मेजरमेंट होगी वो हो गई कितनी? 20 डिग्री। आप यहां से देख सकते हैं, कैलकुलेट मैंने कायदे से कर दिया है। आप इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर एक नंबरी पेपर आता है, पेपर में ऑब्जेक्टिव आता है, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप मुंह से जोड़ लीजिए। 9 7 16 160 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से 160 घटाएंगे, कितना बचेगा? 20। तो 20 ही इसका माप है। दूसरा करने का क्या तरीका है? दूसरा जो मैंने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन आ गया तो मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से कटिंग है, इसकी वैल्यू एक्स है। ओके, इसकी वैल्यू एक्स है, इसकी वैल्यू एक्स है। ये टोटल जो मेजरमेंट होता है ये 180 डिग्री का होता है। अच्छा, इस त्रिभुज में आपने, मैं यहाँ ये वाले एंगल निकलवाया, दरअसल एंगल का मेजरमेंट इसका मांगा था, एक्स की, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालना था। तो आप इस वाले एंगल का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सॉरी, आप इस वाले एंगल का, ये तो 90 था और ये था 70, ये 2 दिया है, तीसरा हमने निकाला है जो कि 20 हो गया। तो इस वाले एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये वाली एंगल, ये जो शीर्ष है, जब किसी लाइन को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो ये शीर्षा अभिमुख कोण बनाता है, शीर्षा अभिमुख। इसका मतलब है ये कोण इस कोण के हमेशा बराबर होता है, हमेशा। ये कंडीशन है, ये भी एक कंडीशन है कि शीर्षा अभिमुख कोण हमेशा समान होता है। तो ये 20 डिग्री है,
तो आपका ये भी 20 डिग्री ही होगा। सो वैल्यू ऑफ x इज 20 डिग्री। एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि किसी भी सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है। यहाँ से ये पूरा 180 डिग्री का है। अगर आपको ये वाले एंगल फाइंड करने को बोलता तो आप क्या फॉर्मूला लगाते, ये 20 डिग्री इस वाले एंगल को इस पूरे एंगल में से घटा देते तो ये वाले एंगल बचता ना। नहीं समझे? ये अगर पूरा 180 डिग्री है, पूरा यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री है, तो 180 में से सिर्फ ये वाले एंगल घटा देंगे तो ये वाले एंगल हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। मीन्स 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री डेट इज 160 डिग्री। तो इसका मान निकल के आता 160 डिग्री। मैंने शीर्षा अभिमुख के बारे में बताया, ये 160 है तो ये भी एंगल आपका 160 डिग्री आएगा। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका तीसरा कर दिया मैंने, अब है क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी हैव टू शो क्वेश्चन नंबर 4 था। हम देखते हैं, दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बहुत ही सिंपल है। देखिए, आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, मैंने अभी अभी कराया ये वाली क्वेश्चन कराया, इसी से रिलेटेड है। देखिए, ये पूरा जो होगा आपका 180 डिग्री का होगा। ठीक है, ये है 34, ये है 30, ये वाले एंगल आपको निकालना है x क्या है। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो दो कोण तो दिया हुआ है, A और B दिया हुआ है। A इज 30 प्लस B कितना है 34 प्लस एंगल C पता नहीं 180 डिग्री। ओके, एंगल C को एक तरफ रखिए, दिस इज एंगल C। ओके, 30 और 34 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64, मतलब 180 माइनस 64। अब घटाइए कितना बचता है। 10 से 4 घटा दीजिए 6, ये हो गया 7, 7 से 6 घटाइए 1, ये आपका बच गया 116 डिग्री। वैल्यू ऑफ C इज 116 डिग्री, 116 डिग्री आ गया। ओके, अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है x, ये वाली वैल्यू, तो इस कोण का मान आपको 116 डिग्री आ गया। इस कोण का मान 116 डिग्री आ गया। तो आप जानते हैं कि किसी भी सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है। तो हम इस वाले कोण को फाइंड करने के लिए 180 माइनस 116 कर देंगे, जो बचा वो हमारा x की वैल्यू आ गया। घटाइए, घटा दीजिए, कितना आना चाहिए 64 आना चाहिए, 64 आना चाहिए, 64। द वैल्यू ऑफ x भी 64 डिग्री। ओके, इस तरह से आपने चौथी क्वेश्चन भी सीखा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 भी जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे इसे, और करने में बहुत ही मज़ा आएगा। इस टाइप की आप क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत ही आसान ट्रिक से पढ़ाता हूँ। अगर कुछ छूट जाता है, कोई टॉपिक या कोई पॉइंट छूट जाता है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से डिस्क्राइब कर दूंगा। ओके, सो डोंट वरी। आइए कंटिन्यू करते हैं। ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन है। यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस एंगल की मेजरमेंट दिया हुआ है। आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का बना हुआ कोण जो है एंगल 180 डिग्री का होता है। तो ये 130 है, तो 130 में कितना जोड़ेंगे? 50 जोड़ेंगे, तो ये आपका एंगल फाइंड हो जाएगा, दिस इज 50 डिग्री। अब दो कोण आपको पता चल गया, एक 50 और एक 48, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए आपकी x की वैल्यू बहुत ही आसानी से आ जाएगी। आइए सबसे पहले हम एंगल C मेजर करते हैं। ओके,
एंगल सी आपका देख लीजिए ना ऐसे ही 180 डिग्री माइनस 130 कितना हो जाएगा 50। ये आपका 50 डिग्री निकल के आ गया, इसको आप 50 कर लीजिए। अब ले लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज कितना होना चाहिए 180 डिग्री। बहुत ही अच्छे से पढ़ाया मैं। ए कितना है 48 डिग्री, कितना है 48, बी कितना है एक्स, सी कितना है 50, 50 में निकाल दिया। 50 और 48 कितना हो जाएगा 98, 98 प्लस एक्स इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री की, ये वाली 180 डिग्री के बराबर होगा। अब एक्स वाली टर्म को एक साथ रखिए, इसको उधर जाने दीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 98। अब घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, ये हो जाएगा 7, मतलब 17, 17 में से 9 गया 8, और ये हो गया आपका 0, मतलब 82 डिग्री। एक्स की जो वैल्यू निकल करके आई 82 डिग्री। ठीक है, इस तरह से मुझे लगता है कि आपको काफी मजा आएगा पढ़ने में और क्वेश्चन करने में। आप लोग ध्यान से कीजिए, और कुछ समझ में ना आए तो पूछिए, अगर कुछ छूट भी जाता है तो आप बताइए। ओके, जब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है, कमेंट भी कीजिएगा अगर दिक्कत आती है तो। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। ओके, धन्यवाद।